नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो क्वेश्चन लेकर चल रहे थे जो एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 से 2020 के बीच में पूछे थे। वो सभी प्रश्न इस सीरीज के अंतर्गत हम करवा रहे थे। ये क्वेश्चन आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपके लिए एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे। और ये क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे हैं उन क्वेश्चनों से बाहर एचएसएससी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हरियाणा जीके के अंदर और प्रश्न है ही नहीं और क्वेश्चंस है ही नहीं। हरियाणा जीके के अंदर सभी क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से करवाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चनों का डाउट लेकर चलेंगे। किस प्रकार एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है वो देखेंगे और आपने किस प्रकार से उसका आंसर देना है वो देखेंगे, और एक क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन कैसे निकलते हैं वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां चली। ये पूछ रहा है कि हरियाणा में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी है ये कहां तक चली थी, कहां पर चली थी और कब चली थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लेकिन हरियाणा के संदर्भ से पहले यदि हम भारत के संदर्भ में ट्रेन देखें कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली और कहां से कहां तक चली, लगभग कितने किलोमीटर चली और उसका नाम क्या था, यदि ये देखें तो सबसे पहले हम उसी के ऊपर फोकस डालते हैं। यदि आपसे पूछे कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली तो आप बताएंगे कि भारत में प्रथम ट्रेन चली 1853 में। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चली थी तो याद रखिएगा मुंबई टू थाने के बीच में चली थी। मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ये क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। ये ट्रेन लगभग कितने किलोमीटर चली थी तो आपने याद रखना है 34 किलोमीटर, याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी ये ट्रेन। और इस ट्रेन का नाम क्या हुआ करता था तो आपने याद रखना है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। भारत में पहली ट्रेन 1853 के अंदर मुंबई से थाने के बीच में चली थी, लगभग 34 किलोमीटर चली थी और इस ट्रेन का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी नाम था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता ट्रेन का नाम क्या है, कितने किलोमीटर चली। हालांकि ये पूछ लेता है कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत में प्रथम ट्रेन चली कब थी, 1853 में। एक क्वेश्चन आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 1853 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे तो आपने याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी। जब भारत में प्रथम ट्रेन चली थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, और इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। अब हम चलते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चंस के ऊपर। हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर चलते हैं। हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन कब चली तो यदि आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन कब चली तो आपने याद रखना हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन चली थी 1873 में। याद रखिएगा 1873 में। और कहां से कहां तक चली थी तो आपने याद रखना है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में हरियाणा के अंदर प्रथम ट्रेन चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। दिल्ली से रेवाड़ी करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने यदि रेवाड़ी से दिल्ली कर दिया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आप दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में प्रथम ट्रेन चलाते 1873 में तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में ट्रेन चला दी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली से रेवाड़ी इज आंसर करेक्ट और रेवाड़ी से दिल्ली आंसर आपका बहुत गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में आंसर ठीक है और रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में गलत है। याद रखना है आपने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहां हुआ। एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे क्लियर कर दिया है कि रोलेक्ट एक्ट कब आया था। 1919 में वो तो बताया है। रोलेक्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम हरियाणा में कहां पर हुआ तो रोलेक्ट एक्ट जो आया था 1919 में, जो हरियाणा के अंदर पीछे जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था लगभग पिछले साल 2019 के अंदर सितंबर का ही मंथ था, और उस सितंबर के मंथ के अंदर एक क्लर्क का एग्जाम हुआ था 21, 22 और 23 सितंबर को। उसके अंदर पूछा था कि रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया तो रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया था 1919 में। और उस रोलेक्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में सर्वप्रथम कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, अंबाला के अंदर। हरियाणा की वैज्ञानिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं, अंबाला को। विज्ञान नगरी के नाम से किसे जानते हैं, अंबाला को। पूरे भारत के विज्ञान के 20% उपकरण कहां से बनते हैं, अंबाला से बनते हैं।
35%, 20%, किसी बुक में आपको 20% भी मिल जाएगा, किसी बुक में आपको 30%, 35% भी मिल जाएगा। दोनों आपने याद रखना है। पूरे भारत में विज्ञान के लगभग 35 या 20% उपकरण है वो विज्ञान के कहां से बनते हैं? अंबाला से। और इसी कारण भारत की वैज्ञानिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अंबाला को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखिएगा प्रश्न को, और एक से एक बेहतरीन प्रश्न हम करवाएंगे, और वो प्रश्न करवाएंगे जो आपके दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं, और उन क्वेश्चनों से और क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं ये चीज हम आपको बताएंगे लाइव। देखते रहिए। चलिए, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है? अरावली का जो गोल्फ मैदान है, किसका? अरावली का जो गोल्फ का मैदान है, अरावली गोल्फ का जो ग्राउंड है, अरावली गोल्फ का मैदान है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो याद रखिएगा, फरीदाबाद के अंदर। कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद। बाबा फरीद के नाम पर या शेख फरीद के नाम पर बसाया गया शहर है फरीदाबाद। बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है? फरीदाबाद। लेकिन अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए, बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम पर ये शहर बसा है, तो बाबा फरीद या शेख फरीद किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे। किसके समकालीन हुआ करते थे? शाहजहां के। शाहजहां के समकालीन बाबा फरीद की याद में, शेख फरीद की याद में कौन सा शहर बसाया गया था? तो आपने याद रखना है फरीदाबाद। हरियाणा का अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। सबसे बड़ा शहर, ना कि डिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग जो सिटी है, उद्योग सिटी के नाम से किसे जानते हैं? फरीदाबाद को। लेकिन आपसे ये पूछे कि हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है, आपसे पूछ भी ले एग्जामिनर कि हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है, तो हरियाणा का जो दूसरा बड़ा शहर है वो कौन सा है? गुरुग्राम। पहला बड़ा शहर कौन सा? फरीदाबाद। और दूसरा बड़ा शहर कौन सा? गुरुग्राम। याद रखिएगा, साइबर सिटी के नाम से जानते हैं गुरुग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरावली का गोल्फ मैदान क्लियर हो गया, कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? ये क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? याद रखें, तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहां से चुनाव लड़ते थे? कभी कभी नेशनल जीके के अंदर पूछ लेता है, तो आपने याद रखना है जीरोदेई। जीरोदेई, और जीरोदेई कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी, ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और ये नींव कब रखी थी? 1956 के अंदर। कब रखी गई थी? 1956 में। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई का कार्य शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है? 1959 से ये कार्य शुरू हुआ है पढ़ाई का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कौन से विभाग की शुरुआत हुई थी? तो आपने याद रखना है संस्कृत विभाग की। कौन से विभाग की? संस्कृत विभाग की। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिएगा, उस दिक्कत का सोल्यूशन हमारे पास में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी 1956 में, लेकिन 1956 में 3 जोड़ दे 1959 इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का कार्य शुरू हुआ था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कौन से विभाग की शुरुआत हुई थी? तो आप बताएंगे संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। लेकिन संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन हमने इसलिए बताया है क्योंकि हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? तो आपके माइंड में आना चाहिए, एक जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है मूंदड़ी। हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय मूंदड़ी के अंदर खोला जाएगा, और मूंदड़ी कहां पर पड़ती है?
कैथल के अंदर। हरियाणा का जो पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है ये मुंदड़ी कैथल के अंदर खोला जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से, गहन तरीके से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है। और किस नाम से खोला जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से खोला जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित है? क्या पूछ रहा है? HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल है वो पिंजौर के अंदर हुआ करता था। पिंजौर जिसे पहले विराटनगर के नाम से भी जानते थे, लिखते चलिए। पिंजौर पहले विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था। पिंजौर जिसका पुराना क्या नाम है? पंचमपुर। पिंजौर जिसका पुराना नाम है पंचमपुर। 360 बावड़ियों का कस्बा, 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? पिंजौर को। 360 धार्मिक स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं? नारनौल को कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिंजौर जिसका पुराना नाम है पंचमपुर, पिंजौर को किस नाम से भी जानते हैं? विराटनगर के नाम से भी जानते हैं। और हिंदुस्तान मशीन टूल HMT कहां पर पड़ता है? पिंजौर के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान मशीन टूल जो बेंगलोर की एक इकाई खोली गई थी पिंजौर में, हाल ही में इसको बंद कर दिया गया। हाल ही में नहीं, बंद हुए इसको काफी साल हो गए हैं। लेकिन पिंजौर में जो HMT फैक्ट्री थी वहां पर इंटरनेशनल एप्पल मंडी जो है वो स्थापित की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी, अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी कहां पर स्थापित की जाएगी? पिंजौर के अंदर। और जो HMT जो फैक्ट्री थी, HMT फैक्ट्री और उसकी जो जगह थी, उस HMT फैक्ट्री की जगह के ऊपर ही अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी विकसित की जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा, और सभी को, यदि मेरे दोस्तों को सभी को समझ में आ रहा है तो बस आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपका एक शेयर बनता है भैया, एक शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी व्यक्ति का भविष्य बना सकता है। नहीं, यदि उसको नौकरी लग गई तो उसका भविष्य बन जाएगा। और आपके शेयर से पता नहीं कब और किसको हमारी वीडियो पसंद आ जाए। नहीं, तो आपका एक शेयर किसी लोगों का जीवन बना सकता है। तो आप शेयर अवश्य करते रहें। बहुत का मेहनत कर रहे हैं हम भी, और आप भी साथ के साथ मेहनत करें, पढ़ें हमारे साथ में, साथ के साथ में पढ़ें। और हम आपको पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक हम गुजर सकते हैं। हम आपके सिलेक्शन के लिए दिन रात पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ा सकते हैं। आपके सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन है ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप हमारी सीरीज के अंतर्गत देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज, और भारत की जो महान विभूतियां हैं, भारत के जो महान पुरुष हैं, उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं हमारी स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत जाकर। आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है, आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है आपसे? काला तितर पर्यटन स्थल, ये पूछ रहा आपसे। काला तितर पर्यटन स्थल, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले के अंदर स्थित है? तो आपने याद रखना है सिरसा के अंदर। कहां पर स्थित है? सिरसा के अंदर है। लेकिन एक क्वेश्चन बता दें, हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, उस वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या नाम है? अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? तो आपने याद रखना है अबूशहर। हरियाणा के सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है अबूशहर। और ये अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां पर पड़ता है? सिरसा के अंदर। भाई थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रखी है, याद रखना आपने। हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कौन सा है? अबूशहर। और अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? तो ये याद रखिएगा सिरसा के अंदर पड़ता है। और इसी अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है? काला तितर पर्यटन स्थल। यदि आपसे पूछे ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहां पर है? ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हिसार में।
और ब्लैकबर्ड पर्यटन स्थल हांसी के अंदर पड़ता है। हांसी जिसका पुराना नाम आसी है, और आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर स्थित है? तोशाम भिवानी के अंदर स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी को किस नाम से भी जानते हैं? तोशाम की बरादरी के नाम से भी। किस नाम से जानते हैं? तोशाम की बरादरी के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, पढ़ लीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। हरियाणा जी के टिप्स पर करवा देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं एग्जाम में, टिप्स पर करवा देंगे, लगातार जुड़े रहिए। काला तितर पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? सिरसा में। और कौन से वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है? अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य। और हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम क्या है? अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए, बहुत अच्छे, लगातार जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे कौन सी रही है? याद रखना है, 1984 के अंदर एक फिल्म आई थी हरियाणा के अंदर 1984 में, जिसका नाम हुआ करता था चंद्रावल फिल्म। चंद्रावल फिल्म। और इस चंद्रावल फिल्म के जो गीत थे वो सर्वाधिक मात्रा में प्रसिद्ध रहे थे। लेकिन 1984 का आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, 1984 के अंदर ही 1984-85 के अंदर कुरुक्षेत्र की एक सरकारी चीनी मिल बनी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर एक सरकारी चीनी मिल पड़ती है और वो सरकारी चीनी मिल शाहबाद के अंदर है। और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 के अंदर। याद रखिएगा, चंद्रावल जो फिल्म है, ये चंद्रावल फिल्म कब आई थी? 1984 में, जिसके गीत सर्वाधिक हिट हुए थे। चंद्रावल फिल्म में जो अभिनेता थे वो कौन थे? राकेश बेदी व सुमित्रा। और चंद्रावल फिल्म का जो लेखन किया था वो देवी शंकर प्रभाकर ने। याद रखिएगा, देवी शंकर प्रभाकर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो लिखी थी चंद्रावल फिल्म की देवी शंकर प्रभाकर ने। बाबा काली कमली वाले का डेरा किस स्थान के ऊपर स्थित है? तो बाबा काली कमली वाले का डेरा है वो कुरुक्षेत्र में है। याद रखिएगा, देखें, बाबा काली कमली वाले का डेरा, काली कमली वाले का डेरा, और ये काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और ये काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? तो आपने याद रखना है, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। काली कमली वाले का डेरा है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और काली कमली वाले का डेरा किससे संबंधित है? स्वामी विशुद्धानंद महाराज से। किससे संबंधित है? स्वामी विशुद्धानंद महाराज से काली कमली वाले का डेरा संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है? CSSRI कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान CSSRI जो है ये कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना करनाल के अंदर। लेकिन केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में कब बना था? 1969 में। याद रखना है। और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गया था? 1969 के अंदर। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में। और शायद दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1969 के अंदर हुई थी। CSSRI याद रखिएगा, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो करनाल के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर हुई थी। इससे 100 साल घटा दे, 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। याद रखना, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो पढ़ते रहिए लगातार हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना कब हुई थी? सीधा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे? वो ये पूछ रहा है कि अंबाला छावनी कब बनी थी? अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना कब हुई थी? अंबाला छावनी कब बनी थी? तो अंबाला छावनी बनी थी 1843 में। अंबाला छावनी बनी 1843 के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंबाला छावनी 1843 में, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1843 के अंदर हम 100 साल जोड़ दें, 1943। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र, और शफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था 1943 में। 100 साल घटा दे, 1843 अंबाला कैंट बना था। अंबाला कैंट। और अंबाला कैंट कब बना था? 1843 के अंदर। और अंबाला कैंट होने के बावजूद ही हरियाणा में क्रांति की शुरुआत, 1857 की क्रांति की जो हरियाणा में शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी? अंबाला से। क्यों हुई थी? क्योंकि अंबाला उस समय कैंट था। और अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में। और हरियाणा के अंदर
भारत में रविवार की जो छुट्टियां मनाना शुरू हुई है वो कब से हुई है, तो आप याद रख सकते हैं वो कब से शुरुआत हुई है उन चीज़ों की, 1843 से। मैं आशा कर सकता हूं, मैं दावे के साथ में आशा कर सकता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो आप एक शेयर कर दीजिए, एक शेयर तो आपका बनता है, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी बन सकती है। आपकी तो साथ के साथ में बन रही है, क्योंकि आप तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और आपका एक शेयर पता नहीं कब किसकी जिंदगी बना दे। तो मेरे भाई एक शेयर कर दीजिए, लगातार हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज। धन्यवाद।